एक घर में जोरदार पार्टी चल रही थी। लोग खाना खा रहे थे, जा रहे थे। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर किस कारण से, किस उपलक्ष्य में यह पार्टी दी गई है। तभी कुछ लोग कहते हैं, यार चाहे जिस कारण से पार्टी रखी गई हो, उपलक्ष्य में कोई भी हो, कोई भी कारण हो, अपने से क्या लेना देना, अपने से तो सिर्फ पार्टी एंजॉय करने से मतलब है। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, डीजे बाज रहा था और लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे। लेकिन इसी बीच जो पार्टी दिया होता है वह पिता आता है अपने छत पर से और कहता है कि भैया थोड़ा सा जो डीजे है उसका वॉल्यूम और बढ़ा दो, मज़ा नहीं आ रहा है। तब जो डीजे बजाता है वह वॉल्यूम को थोड़ा सा और तेज कर देता है और डीजे और भी तेजी से बाजने लगता है। तमाम लोग जो भी थे सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। इसी बीच वह पिता अपनी धर्म पत्नी के साथ ले जा करके अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोनों पति पत्नी उस बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इतना ही नहीं, टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो एक पकवान बनाने वाला बड़ा सा भगोना होता है, उस भगोने में उसको ले जा करके पूरी तरीके से उबालते हैं। यानी कि यूं कहें कि जो तंदूर बनाने वाला भगोना होता है उसी में उस की मांस को जो टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने किया था उसको ले जा करके बिल्कुल तरीके से अच्छे ढंग से पका देते हैं और उसको इतना पकाते हैं कि वह पूरी तरीके से खाक हो जाता है, यानी कि राख बन जाता है। और राख बनने के बाद सुबह होते ही वह उस राख को ले जा करके नदी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी एक गलती की वजह से जब इस बात का खुलासा होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि एक पिता अपनी मासूम सी बेटी की इस तरीके से निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके इतना होशियार बनाता है और उसकी किस गलती की वजह से वो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने दिल पर पत्थर रख करके उसको पहले मारते हैं और मारने के बाद उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर करके जला करके एक तंदूरे भगोने में फिर ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। वहीं पर एक थाना पड़ता है मुसहरी थाना। मुसहरी थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है डुमकी और डुमकी का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है मिथुन कुमार, उम्र होती है 24 साल। मिथुन कुमार जो है वह पार्षद है और पार्षद के साथ साथ एक समाज सेवा का कार्य भी करता है। और गांव की ही रहने वाली एक लड़की है नरेश पंडित, जो कि वो भी पार्षद है, उनकी बेटी चित्रा पंडित है। उसी से उसकी प्रेम कहानी चलती है। और यह बात जब घर वालों को, परिवार वालों को पता लगती है तो परिवार वाले काफ़ी खफा हो जाते हैं। अपनी बेटी को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटी अपने जिद के सामने उनकी एक नहीं सुनती। लगभग 1 महीने पूर्व अप्रैल के महीने में चित्रा जो अपने प्रेमी मिथुन के साथ घर से फरार हो जाती है। तभी जो पंडित जी हैं, नरेश पंडित, वह जाते हैं थाने पर और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि सर हमारी जो बेटी चित्रा है वह जो लड़का है मिथुन कुमार उसके साथ फरार हो गई है। पुलिस उन लोगों की लोकेशन निकालती है। लोकेशन निकालने के बाद बहुत ही मुस्तैदी से उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब वह दोनों को थाने पर लाया जाता है तो उनको समझा बुझा करके दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है और दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो चित्रा थी वह अपने प्रेमी मिथुन से रोजाना बात करती थी। जब उसके माता पिता यानी कि नरेश पंडित और उनकी धर्मपत्नी जब चित्रा को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं तो चित्रा उनको उल्टे दबाव डालती है कि अगर आप लोग मुझको ज़्यादा दबाव डालेंगे तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी और तुम सबको फंसा कर जाऊंगी या सुसाइड नोट पर लिख के जाऊंगी। दोस्तों लेकिन माता पिता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दिन दोनों पति पत्नी बैठ करके एक प्लान बनाते हैं कि यह समाज में हमारी काफ़ी बेइज्जती करवा रही, थू करवा रही है, क्यों ना इसको मौत के घाट ही उतार दिया जाए। जो यह चाह रही है उसको ऐसा ही फल दे दिया जाए। तभी 30 अप्रैल
2025 को अपने घर एक पार्टी रखते हैं और पार्टी में जितने नात रिश्तेदार, यार दोस्त, गांव घर के लोगों को बुलाया जाता है और बहुत ही अच्छी शानदार पार्टी रखी जाती है। पार्टी में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर यह पार्टी किस उपलक्ष्य में रखी गई है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि यार पार्टी किसी भी उपलक्ष्य में रखी गई हो, अपने से क्या, अपने से तो खाने से मतलब है। दोस्तों, इसी बीच जब डीजे बजता है तो नरेश पंडित अपनी पत्नी को लेकर के चित्रा के रूम में जाते हैं। तभी देखते हैं कि चित्रा अपने आशिक मिथुन कुमार से बात कर रही है। तभी उनका क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वह चित्रा के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। मारते मारते दोनों पत्नी इतना उसको मारते हैं कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब जान जाते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, तब दोनों पत्नी उसको काट डालते हैं। काटने के बाद जो तंदूरी बनाने वाला भगोना होता है उसमें उसको पकाते हैं। पकाते पकाते उसको इतना विधिवत पका देते हैं कि वह राख बन जाती है और पार्टी समाप्त हो जाती है। उसको ले जा करके जो नदी है उस नदी में प्रवाहित कर देते हैं। प्रवाहित करने के बाद फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि आखिर ऐसी घटना, जो कि नीचे पार्टी भी चल रही थी और डीजे बज रहा था, और किसी को यह अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना ऊपर घट रही है। दोस्तों, जब सारे लोग खा पीकर चले जाते हैं, लगभग 5 से 6 दिन बीत जाता है। जो लड़की का प्रेमी मिथुन था, वह जब अपने प्रेमिका चित्रा को फ़ोन लगाता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, नॉट कवरेज बाहर आता है। तब उसको कुछ अंदेशा होता है। वह लोगों से पूछता है कि आखिर चित्रा कहाँ है। तब लोग पूछने पर बताते हैं कि चित्रा तो उसी दिन पार्टी से गायब है, तब से उसको कहीं देखा नहीं गया है। तब उसको कुछ अंदेशा होता है। वह गांव के ही एक चौकीदार होते हैं, अनिल कुमार। अनिल कुमार से वह कहता है कि भैया, मुझको ऐसा लगता है कि जो नरेश पंडित हैं वह मेरी चित्रा को या तो कहीं भगा दिए हैं या तो उसको जान से मार दिए हैं। तब चौकीदार जाते हैं थाने पर और कहते हैं कि सर, जिस लड़की को आपने गुमशुदगी के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करके ढूंढ कर लाया था, वह लड़की, मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि वह लड़की को उसके पिता ने मौत के घाट उतार दिया है, उसकी हत्या कर दिया है। जो इंचार्ज साहब होते हैं, जब इतनी बात चौकीदार की सुनते हैं तो उनको समझने में देर नहीं लगती। वह तुरंत नरेश पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी चित्रा कहाँ है। तभी नरेश पंडित घबरा जाता हुआ कहता है कि सर, चित्रा तो आज लगभग 5 से 7 दिनों से अपने रिश्तेदार के यहाँ मेरे एक गई हुई है और आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सर बात क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। जो इंचार्ज साहब होते हैं वह तुरंत कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चित्रा से मेरी बात कराओ। लेकिन चित्रा से जब बात करने की बात आती है तब वह इधर उधर टाल मटोल करने लगता है। कहता है कि सर, नंबर नहीं लग रहा है, जैसे ही नंबर लगेगा मैं आपको बता दूंगा। जो इंचार्ज साहब होते हैं थाने के, वह तुरंत कहते हैं कि ऐसा करो, तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारी जो रिश्तेदारी है वहाँ पर तुम्हें लेकर चलता हूँ और वहीं पर तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ चित्रा से। अगर तुम चित्रा वहाँ पर होगी तो मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ और देखने के बाद मुझको रिपोर्ट भेजनी है। रिपोर्ट के बाद मैं फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा, तुम अपने घर चले जाना। अब इधर जो पार्षद महोदय नरेश पंडित होते हैं वह परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि आखिर अब करें तो करें क्या। वह टालमटोल करने लगते हैं। जब उनसे सख्ती से पेश आते हैं इंचार्ज साहब, तब पार्षद साहब टूट जाते हैं नरेश पंडित और कहते हैं कि सर, हमने अपनी बेटी की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर करके हमने जो भगोना है उसमें तल दिया है, यानी कि एक प्रकार से बना दिया, पका दिया। पकने के बाद उसको जब वह राख हो गई तो उसको हमने नदी में प्रवाहित कर दिया। जब इतनी बात इंचार्ज साहब सुनते हैं तो वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर मैं सुन क्या रहा हूँ। तभी वह उस नदी के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उस लाश के टुकड़े को, राख को प्रवाहित किया था। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन अब नदी के बहाव में वह सबूत मिलना असंभव हो गया। तब उस जो भगोना होता है उस भगोने को ले आया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। कुछ उसमें अंश मिलते हैं, उस अंश के आधार पर, और वह माता पिता के जो अपने आप पर कबूलनामा होता है जुर्म का, उस कबूलनामे के अंतर्गत उनका जुर्म कबूल किया जाता है। धाराएं लगाई जाती हैं और धारा लगाने के बाद दोनों पति पत्नी को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन एक माँ, एक बाप जो अपने फूल सी लाडली बच्ची को इतने दिनों तक बड़े प्रेम से पालते हैं और पालने के बाद अंततः उसकी हत्या कर देते हैं।
लेकिन जब उससे पूछा जाता है नरेश पंडित से कि आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, तब वह कहता है कि मैं ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि जो हमारी बेटी चित्रा थी वह मुझको जवाब देने लगती है, और जवाब देती है तो हम लोगों को यह बात बहुत बुरी लगती है। दोस्तों, उस बाप ने सही किया या गलत किया, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।